Welcome you again. Today we are going to discuss about the business environment. Business environment क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी फीचर्स क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर है बिजनेस एनवायरनमेंट, कंसेप्ट एंड इंपोर्टेंस, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, and demonetization concept and features of the demonetization, and impact of government policies changes on business with special reference to liberalization, privatization and globalization in India. So these are the main topics of this chapter, and in this, after going through these topics, the learning objective of these topics, you will be able to understand the concept of business environment, you will be able to describe the importance of the business environment, and you will be able to describe the various dimensions of the business environment. You will be able to understand the concept of demonetization, what is demonetization, what are the features of this demonetization, and what is the concept of this demonetization, and examine the impact of government policy changes on business in India with reference to liberalization, privatization and globalization, and you will be able to discuss the managerial response to changes in business environment. So these are the learning objective of this chapter. In this chapter, the topics which we have discussed about, after discussing these topics, you will be able to learn, able to understand, able to describe, able to examine these some of the things. इनके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि ये सब चीजें तो आप करेंगे ही करेंगे, आप अंडरस्टैंड भी करेंगे, आप डिस्क्राइब भी करेंगे, आप एग्जामिन भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं कि आप कैसे एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप कैसे एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, आप कैसे एक अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिस्ट बन सकते हैं। ये चीजें भी आज हम जो है इस टॉपिक के थ्रू डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ पाते हैं तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। कैसे आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं जो एक बिजनेस की पॉलिसीज, एक बिजनेस की प्लानिंग जो है बहुत अच्छे से कर सके और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, वो आप कैसे बन सकते हैं। वो भी आप जो है एक बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज अगर कर सकते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड अगर कर सकते हैं, तो आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, एक अच्छे बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। अच्छे बिजनेस एनालिस्ट बन करके दूसरे बिजनेसेस को आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, मींस कौन सी पॉलिसी जो है चेंज होने वाली है, क्या होने वाला है फ्यूचर के अंदर, क्या आपको जो है प्लानिंग करनी चाहिए ताकि आप जो है फ्यूचर के चेंजेस को फेस कर सकें। तो इस तरीके से मैं आपको आज ऐसा एक्सपर्ट बनाने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप जो है किसी भी तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस करके एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में, एक अच्छे मैनेजर के रूप में, एक अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिस्ट के रूप में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कि कैसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर सकते हैं और कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके हम जो है फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज का पता लगा सकते हैं, फ्यूचर की थ्रेट्स का पता लगा सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। तो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग के बारे में कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? दिस इज द टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। ये क्या है? दिस इज द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स or those external forces which affect the business and over which the business has no control. Business environment क्या है? Business environment means the sum total of those factors which influence the business, means which influence the business and over which business has no control. It has both the threats and opportunities for the business.
This business environment, this is the sum total of those factors which influence the business and over which business has no control. There is no control. Business का कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर. तो इस बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, दोनों चीजें इंक्लूड है, एक अपॉर्चुनिटीज और उसके साथ साथ थ्रेट्स. तो अगर बिजनेस इस बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर ले और अच्छे से स्टडी करने के बाद बिजनेस को पता चल जाए फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में जो फोरकास्टिंग की जा रही है, फ्यूचर के बारे में जो एस्टिमेट किया जा रहा है, अगर वो एस्टिमेशन सही हो जाए बिजनेस के लिए, तो क्या बिजनेस सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता? क्या बिजनेस अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकता? क्या बिजनेस जो है फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर सकता? क्या बिजनेस जो है फ्यूचर में आने वाली थ्रेट्स को फेस नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बिजनेस जो है इन सभी फैक्टर्स को समझे. ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, उन सभी फैक्टर्स को बिजनेस जो है समझे. अगर उनको बिजनेस समझने में कामयाब हो जाता है तो मैं ये कहता हूं कि बिजनेस जो है इन सभी अपॉर्चुनिटीज को जो भी फ्यूचर में आने वाली है उन सभी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकता है, उन सभी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकता है, और जो भी थ्रेट्स बिजनेस में आने वाली है फ्यूचर में उन सभी थ्रेट्स को इजीली फेस कर सकता है. तो देखिए इसके अंदर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं यहाँ पे कस्टमर की, कंज्यूमर की. एक कंज्यूमर जो है बिजनेस को अफेक्ट करता है, आउटसाइडर है ये, जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है. अब कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाए, कंज्यूमर का इंटरेस्ट चेंज हो जाए, कंज्यूमर का फैशन चेंज हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है फैशन के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो डिमांड करेगा प्रोडक्ट की. और बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? इट हैज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर. अगर बिजनेस जो है कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करता है तो उस केस में बिजनेस बंद हो जाएगा. तो कंज्यूमर जो है वो एक आउटसाइडर फैक्टर है जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है. इसी टाइप से जो है दूसरा इसके अंदर क्या है, सर्विस प्रोवाइडर. दिस इज द बिजनेस एंड दिस इज द सर्विस प्रोवाइडर. दिस सर्विस प्रोवाइडर इज प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द बिजनेस. अब बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कौन? जैसे सप्लायर्स है. सप्लायर्स जो है गुड्स सप्लाई करते हैं बिजनेस को. अब गुड्स बिजनेस को सप्लाई करते हैं, अगर वो गुड्स सप्लाई करना बंद कर दे बिजनेस को तो क्या बिजनेस अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रख पाएगा? नहीं रख पाएगा. तो सर्विस प्रोवाइडर, सप्लायर्स, लैंडर्स जो बिजनेस को लोन देते हैं, ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, एंड ऑन विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल. इन द सेम वे द डीमोनेटाइजेशन, कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, उस डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ? गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई कि 1000 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट जो है नहीं चलेंगे, अब बंद हो गए हैं. गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, आरबीआई ने पॉलिसी बना दी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पैसा जो है नहीं चलेगा. आपके पास पैसा है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते. तो इट मींस दैट आल्सो अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट. जैसे कि मेरे पास पैसा है, मैं बिजनेस के पास जाऊं कोई भी चीज परचेज करने के लिए, मेरे पास 500 रुपए का नोट है और 500 रुपए का नोट सरकार ने बंद कर दिया. बिजनेसमैन कहता है कि मैं तो ये पैसा नहीं लूंगा क्योंकि ये नोट बंद हो चुका है. तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं कर सकता. आई हैव टू गेट चेंज दैट करेंसी फ्रॉम द बैंक एंड इट विल टेक टाइम. और तब तक के लिए क्या होगा? बिजनेस अफेक्ट होगा, बिजनेस की डिमांड अफेक्ट होगी. ऐसे ही क्या था? जीएसटी था. जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसने भी बिजनेस को अफेक्ट किया, ये भी क्या था? एक टैक्स लगा दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक बिजनेस के ऊपर. अब सारे के सारे बिजनेस जो है उस गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जो अफेक्ट हुए और जिसकी वजह से उनकी जो सेल थी वो कम हुई या उनका प्रॉफिट कम हुआ. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल. जीएसटी गवर्नमेंट लेकर के आई, बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं था जीएसटी के ऊपर. डीमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट लेकर के आई,
बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं था डीमोनेटाइजेशन के ऊपर. So these are the some of the factors on which the business has no control, and these influence the business. These influence the productivity as well as the demand of the business organization. तो ये सब क्या है, ये एक बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज भी है और बिजनेस के लिए थ्रेट्स भी. तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है. अगर आप इन चीजों को समझ गए तो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे मैनेजर बन सकते हैं जो बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए सक्सेस दिलवा सकता है. बहुत अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिस्ट बन सकते हैं जो बिजनेस को सलाह दे सकता है, कंसल्ट कर सकता है अबाउट द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. उसके बाद देखिए हम इसमें बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर्स के बारे में कि बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर्स क्या है, कौन कौन सी फीचर्स है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है इसके अंदर. क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है. और जब तक हम बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं कर पाएंगे, उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे. तो उसको एनालाइज करने से पहले इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो देखिए इसमें कुछ फीचर्स है. टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, डायनामिक नेचर and uncertainty and complexity and relativity. These are the features of this business environment. We will discuss about these features one by one separately. So see first one feature, that is the totality of external forces. Business environment क्या है? This is the totality of external forces. जो external forces है जो business को आउटसाइड से अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, एंड ओवर विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फोर्सेस. सो दिस बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस. जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट. दूसरा इसके अंदर पॉइंट क्या आता है? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. अब स्पेसिफिक फोर्स क्या है और जनरल फोर्स क्या है? स्पेसिफिक फोर्स वो फोर्स है जो किसी एक या दो बिजनेसेस को अफेक्ट करती है. मींस सारे बिजनेसेस को अफेक्ट नहीं करती. जितनी भी इंडस्ट्रीज है सभी को एक साथ अफेक्ट ना करके कुछ एक बिजनेसेस या कुछ एक इंडस्ट्रीज को अफेक्ट जो फैक्टर्स करते हैं वो कहलाते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स और द स्पेसिफिक फोर्सेस. तो स्पेसिफिक फोर्सेस क्या? दोज फोर्सेस अफेक्ट द फॉर्म ऑफ एन इंडस्ट्री सेपरेटली. अफेक्ट द फॉर्म ऑफ एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री की फॉर्म को सेपरेटली अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द कस्टमर्स, दीज आर द सप्लायर्स, दीज आर द कॉम्पिटिटिव फर्म्स, दीज आर द इन्वेस्टर्स. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्पेसिफिक फोर्सेस के जो किसी एक इंडस्ट्री की फॉर्म्स को सेपरेटली अफेक्ट करते हैं. अब कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो क्या करें कि आज जो है मान लीजिए कि यहाँ पे जो है दो बिजनेसेस है ए एंड बी, वो क्या कर रहे हैं कि ए बिजनेस को छोड़ करके बी बिजनेस का प्रोडक्ट परचेज करना शुरू कर दें. तो ए बिजनेस की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी और बी बिजनेस की डिमांड जो इंक्रीज हो जाएगी. यहां केवल जो है ए एंड बी दो ही बिजनेस अफेक्ट हुए हैं, बाकी नहीं हुए. तो इट मींस दीज आर द स्पेसिफिक फोर्सेस. सेकेंड वन इज द जनरल फोर्सेस. जनरल फोर्सेस क्या है? दीज फोर्सेस अफेक्ट ऑल द फॉर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री इक्वल. ये सारी फॉर्म्स को, एक इंडस्ट्री की सारी फॉर्म्स को इक्वली अफेक्ट करती है, या हम ये कहें कि सारे के सारे बिजनेस इक्वली अफेक्ट होते हैं. इसके अंदर क्या है? सोशल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है और द टेक्निकल सिचुएशंस. दीज आर अफेक्टिंग इक्वली ऑल द बिजनेस, ऑल द फॉर्म्स इन एन इंडस्ट्री. तो ये क्या करेंगे? सभी को एक साथ अफेक्ट करेंगे. लीगल एनवायरनमेंट है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आया,
कंपनीज एक्ट 2056 की जगह। तो इस कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या किया कि सारी की सारी फॉर्म्स, सारी की सारी इंडस्ट्रीज जितनी भी है सभी को अफेक्ट किया। जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसने किसी एक फॉर्म को अफेक्ट नहीं किया, उसने क्या किया, सारी की सारी फॉर्म्स, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी फॉर्म्स है, सारी की सारी फॉर्म्स को अफेक्ट किया। तो इट मींस दीज आर द जनरल फोर्सेस। तो जनरल फोर्सेस क्या है? विच अफेक्ट ऑल द फॉर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री इक्वली, नॉट सेपरेटली। ये सेपरेटली अफेक्ट करती है वन बाय वन को। हो सकता है कि एक फॉर्म जो अफेक्ट हो रही है, दूसरी फॉर्म अफेक्ट ना हो रही है, लेकिन यहां क्या होगा, सारी की सारी फॉर्म में इक्वली अफेक्ट होंगी। तो these are the general and specific forces of this business environment. अच्छा, इसी के साथ जो है एक इंटर रिलेटेडनेस। अब इंटर रिलेटेडनेस में क्या है, हम देखते हैं कि इंटर रिलेटेडनेस क्या है कि हम किसी एक एनवायरमेंट को अलग से नहीं देख सकते। इसके अंदर क्या है कि बिजनेस एनवायरमेंट आर को रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ चेंज इन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी विद द कमिंग अ न्यू गवर्नमेंट, एक न्यू गवर्नमेंट आई, उसकी वजह से क्या हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो वो चेंज हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दो टाइप के एनवायरमेंट है, एक पॉलिटिकल एनवायरमेंट मींस गवर्नमेंट चेंज हो गई, दूसरा जो है इकोनॉमिक एनवायरमेंट, पॉलिसी चेंज हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ये क्या है, इंटर रिलेटेडनेस है, मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है बिजनेस एनवायरमेंट। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक चीज घटित हो रही है तो वो किसी एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट की वजह से हो रही है या स्पेसिफिक डायमेंशन की वजह से हो रही है। दिस मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स, दिस मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट डायमेंशंस। सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द इंटर रिलेटेडनेस। तो बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड है, उसमें जो है जितने भी फैक्टर्स है, दीज फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड, दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। मींस इफ वन फैक्टर इज हैपनिंग देयर, ड्यू टू दैट वन फैक्टर अनदर फैक्टर आल्सो अफेक्टिंग। इसी के साथ हम जो है डायनामिक नेचर की बात करते हैं। बिजनेस एनवायरमेंट क्या है कि वो डायनामिक नेचर का है, चेंज होता रहता है रैपिडली। Environment is dynamic in that it keeps on changing, whether in terms of technological environment, shifts in consumers' preference or entry of new competition in the market. मतलब क्या है कि ये किस फॉर्म में changing, whether in terms of technological improvement. टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आपको पता है कि आता रहता है। आज हमने जो चीज परचेज की है, कल को उसमें जो है कुछ नई फीचर्स ऐड कर दी गई, इट मींस टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, एनवायरमेंट चेंज हो गया। वी हैव टू अडॉप्ट दैट न्यू टेक्नोलॉजी। इफ अनदर वन बिजनेस विल अडॉप्ट दैट न्यू टेक्नोलॉजी, दैट विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट न्यू टेक्नोलॉजी एंड आवर बिजनेस विल नॉट बी एबल टू गेट बेनिफिट। तो अगर हम बेनिफिट चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नई टेक्नोलॉजी है उसको ग्रैब करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा, ताकि हम भी जो है नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सके। इसी टाइप से क्या है, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर की प्रेफरेंस। जैसे मान लीजिए कि आज मैं जो है एमआई का फोन परचेज कर रहा हूं, आज एमआई का फोन परचेज कर रहा हूं और आज मैंने एमआई का फोन छोड़ करके कल को जो है कोई दूसरी कंपनी का फोन परचेज करना शुरू कर दिया, जैसे कि एप्पल पे आ गया मैं। तो एप्पल का फोन अगर मैंने परचेज करना शुरू कर दिया तो इट मींस क्या है कि मेरी प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो गई है। या इसके अलावा किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट जो है मैं परचेज करना शुरू कर दूं और मुझे लगे कि वो क्वालिटी उस क्वालिटी से ज्यादा अच्छी है, तो इट मींस मेरी प्रेफरेंस चेंज हो गई। अब एमआई की डिमांड जो है वो कम हो गई है। तो इस तरीके से अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस अगर चेंज हो जाती है, किसी एक प्रोडक्ट को छोड़ करके दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं कंज्यूमर्स, तो ऐसे में क्या होगा, उस बिजनेस की डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे ही क्या, न्यू कंपटीशन इन द मार्केट, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाता है तो वो भी जो है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करे। तो ये क्या है, डायनामिक नेचर, बिजनेस एनवायरनमेंट इज रैपिडली चेंजिंग। हमेशा जो है ये चेंज होता रहता है, कीप ऑन चेंजिंग।
उसके बाद इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट जो वो अनसर्टेन है, फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है उसके बारे में किसी को पता नहीं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपेंस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है, especially when environment changes are taking place too frequently, as in the case of information technology and fashion industries. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केस में जो है, इंफॉर्मेशन कीप ऑन चेंजिंग डेली। आजकल जो है कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना में कितने अपडेट हो गए, हर रोज जो है उसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। हर रोज जो है कोरोना वायरस के केसेस जो वो बढ़ रहे हैं, हर रोज जो है कोरोना वायरस से जो रिकवर हो रहे हैं पेशेंट उनके नंबर बढ़ रहे हैं, जो डेथ हो रही है वो बढ़ रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज हो रही है। इन द सेम वे इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो इट्स गेटिंग चेंज। फैशन इंडस्ट्री ऑल्सो गेटिंग चेंज। अगर फैशन जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो उसमें भी क्या है, कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाएगी, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे इंटरनेट वगैरह है उसके अंदर चेंज हो रहा है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वगैरह है उसमें चेंज आ रहा है, फोन्स वगैरह है उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजीज है, दीज आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली एज इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फैशन इंडस्ट्री। तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टेन है। इट कैन नॉट बी प्रेडिक्ट दैट हाउ मच changes will come in the future and which type of changes will come in the future. हम उसके बारे में पता नहीं लगा सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो डायनामिक इन नेचर है बिजनेस एनवायरनमेंट। दूसरा इसमें क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो कॉम्प्लेक्स है। इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। हाउ इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड? Since business environment consists of numerous interrelated and dynamic conditions or force which arises from different sources, it becomes difficult to comprehend at once what exactly constitute a given environment. मतलब कि इसके अंदर ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि एनवायरमेंट में अगर चेंज हुआ है तो वो एग्जैक्टली किस फैक्टर की वजह से हुआ है, एग्जैक्टली किस फोर्स की वजह से हुआ है, या कौन से एनवायरमेंट की वजह से हुआ है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उस चीज के बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल। इसी टाइप से इन अदर वर्ड्स द एनवायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन दैट इज रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन इट्स टोटलिटी। इन पार्ट्स में तो समझना उसको इजी है, लेकिन टोटलिटी में उसको समझना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है कि ओवरऑल इफेक्ट क्या है, कौन से फैक्टर ने उसको अफेक्ट किया है, कौन से डायमेंशन ने उसको अफेक्ट किया है, किस फैक्टर को हम कंट्रोल करें, किस फैक्टर को ना कंट्रोल करें। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डीप स्टडी ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तभी हम जो है उस चीज को पकड़ सकते हैं कि किस फैक्टर की वजह से एनवायरनमेंट में चेंज हुआ और किस फैक्टर को हमने जो है कंट्रोल करने की जरूरत है, ताकि फ्यूचर में हमें किसी टाइप के थ्रेट्स को फेस ना करना पड़े। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी के अंदर क्या है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है is a relative concept since it differs from country to country, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एंड इवन रीजन टू रीजन, एक रीजन से दूसरे रीजन में। जैसे हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो इंडिया में जो है हरियाणा में बिजनेस एनवायरनमेंट एक डिफरेंट टाइप का होगा, यूपी के अंदर जो बिजनेस एनवायरनमेंट होगा वो एक डिफरेंट टाइप का होगा, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी डिफरेंट, सोशल एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। हरियाणा में जो सोशल एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है, हरियाणा की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो डिफरेंट हो सकती है। तो ये एक रीजन से दूसरे रीजन में या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डिफर करता है।
Political conditions in the USA, for instance, differ from those in China और पाकिस्तान। यूएसए की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो डिफरेंट है फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम इंडिया, या इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो डिफरेंट है जर्मनी से, जापान से या श्रीलंका से। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो पॉलिटिकल कंडीशन इंडिया के अंदर है, जो बिजनेसेस को फेवर कर रही है, वही चीजें जो है श्रीलंका के अंदर भी बिजनेसेस को फेवर करेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहां की कंडीशंस डिफरेंट है। तो रिलेटिविटी है यहाँ पे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस द बिजनेस एनवायरमेंट विल बी डिफरेंट। सो ये हमने इसके फीचर्स के बारे में पढ़ा। तो फीचर्स को पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। जैसे हमने पढ़ा टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी, ये सब चीजें हमने पढ़ी इसके अंदर। तो उससे आपको कम से कम ये तो समझ में आया होगा कि बिजनेस एनवायरमेंट इंटर रिलेटेड कैसे है, उसमें स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस कैसे है, उसमें रिलेटिविटी कैसे है, उसमें जो है डायनामिक नेचर कैसे है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है। ये सब चीजें आपको मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। और इन सब चीजों को समझने के बाद आपको बिजनेस एनवायरमेंट के कंसेप्ट के बारे में पता चला होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरमेंट की इंपोर्टेंस की, कि इसकी इंपोर्टेंस क्या है। तो देखिए बिजनेस एनवायरमेंट की इंपोर्टेंस के अंदर ये इसकी कुछ बिजनेस एनवायरमेंट की इंपोर्टेंस है कि बिजनेस एनवायरमेंट जो है बिजनेस को कैसे हेल्प करता है। ये चीजें भी हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम बिजनेस के मैनेजर हैं या हम बिजनेस के ऑनर हैं या फिर जो है बिजनेस एनवायरमेंट एनालिस्ट हैं, तो जब तक हमें एडवांटेज इंपोर्टेंस के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम बिजनेस को कैसे बता सकते हैं, बिजनेस मैन को कैसे बता सकते हैं, या बिजनेस के मैनेजर को कैसे बता सकते हैं, या बिजनेस का मैनेजर कैसे प्लानिंग कर सकता है बिना इंपोर्टेंस के। तो इसकी इंपोर्टेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम जो है एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे मैनेजर, एक अच्छे बिजनेस एनवायरमेंट एनालिस्ट बन सकते हैं। तो आइए बनते हैं एक अच्छे मैनेजर, एक अच्छे बिजनेसमैन और एक अच्छे बिजनेस एनवायरमेंट एनालिस्ट। तो फर्स्ट एडवांटेज इसके अंदर है, इट अनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये क्या करता है? आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, हेल्प करता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि अपॉर्चुनिटीज है क्या? अपॉर्चुनिटीज क्या है? पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस इन द एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट में कोई पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, इट मींस दीज आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर बिजनेस उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर लेता है, और कौन आइडेंटिफाई कर सकता है? विच इज कीपिंग a keen eye on the business environment that only can identify the opportunity। या रेगुलर स्टडी कर रहा है जो बिजनेस एनवायरमेंट को, जो बिजनेस या मैनेजर, वही केवल जो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकता है। और अपॉर्चुनिटीज को अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो उस अपॉर्चुनिटीज को वो सबसे पहले अप्लाई करने वाला होगा। और सबसे पहले अगर वो बिजनेस अप्लाई करता है या वो मैनेजर अपने बिजनेस में अप्लाई करता है, तो वो जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनेगा। मतलब सबसे पहले लाभ प्राप्त करने वाला, प्रॉफिट अर्न करने वाला बनेगा उस अपॉर्चुनिटी से। अब अपॉर्चुनिटी जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हुआ, मेरे हिसाब से क्या है कि जैसे जियो कंपनी जो थी, जियो कंपनी ने डीमोनेटाइजेशन से कुछ टाइम पहले जियो लॉन्च किया, उसको कुछ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया। और उसके बाद जो है आज जियो कंपनी क्या है? जियो कम्युनिकेशन कंपनी क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कम्युनिकेशन कंपनी। तो ये सब पॉसिबल किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से। मतलब कि उसने जो आइडेंटिफाई किया अपॉर्चुनिटी को, कि अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है फ्यूचर में, उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और उसको अप्लाई किया, और उसका बेनिफिट उसको आज मिल रहा है। सबसे ज्यादा कस्टमर है उसके आज,
तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज से। तो कोई भी कंपनी जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में सफल रहती है कि ये हमारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्यूचर में, इस बिजनेस के अंदर कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, इस प्रोडक्ट को कोई दूसरा बिजनेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, अगर हम इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे तो हम जो है उसमें बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। तो इस टाइप से फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन सकता है। सेकेंड, इसमें इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ बिजनेस एनवायरनमेंट किसमें हेल्प करता है? थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में। थ्रेट्स क्या है? व्हाट इज दिस थ्रेट? थ्रेट इज द नेगेटिव चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अपॉर्चुनिटीज क्या था? पॉजिटिव चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, और थ्रेट्स क्या है? नेगेटिव चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो अगर हम नेगेटिव चेंजेस इन द एनवायरनमेंट के बारे में पता लगाने में सक्सेस हो जाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में सक्सेस हो जाते हैं, हमें यह पता लग जाता है कि हम फ्यूचर में जो है फैशन में चेंज आने वाला है और हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो फ्यूचर में सेल नहीं होने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं? उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, और जो चेंजेस आने वाला है कि किस टाइप का फैशन आने वाला है फ्यूचर में, किस टाइप का इंटरेस्ट चेंज होने वाला है कंज्यूमर का, उसके अकॉर्डिंग अगर अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे तो जैसे ही कंज्यूमर का इंटरेस्ट चेंज होगा, फैशन चेंज होगा, वैसे ही हमारा प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर उसके फैशन के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। और जब मार्केट में हमारा प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल होगा तो कंज्यूमर कौन से प्रोडक्ट को परचेज करेगा? हमारा ही प्रोडक्ट तो है जो कंज्यूमर के फैशन के अकॉर्डिंग मार्केट में अवेलेबल है, तो कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा दूसरे बिजनेसेस के कंपैरिजन। तो अगर हम उस थ्रेट को आइडेंटिफाई करने में सक्सेस होते हैं, या जो वार्निंग सिग्नल फ्यूचर में आने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो फ्यूचर के अंदर उन थ्रेट्स को या उन वार्निंग्स को इजीली फेस किया जा सकता है। बहुत ही आसानी के साथ जो हम उन सबको फेस कर सकते हैं, या हम उनसे पार पा सकते हैं, उनसे ऊपर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें इट हेल्प्स इन कीपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यूजफुल रिसोर्सेज बिजनेस को कहां से मिलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट से मिलते हैं। अगर बिजनेस जो है उसको ये पहले से पता चल जाएगा कि किस टाइप की गुड्स हमने फ्यूचर में जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करनी है, जैसे कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करनी है या सोसाइटी को प्रोवाइड करनी है, उसके बारे में अगर पहले से पता चल जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इजीली यूजफुल रिसोर्सेज टैप कर सकता है फ्रॉम द बिजनेस एनवायरनमेंट। इजीली जो है यूजफुल रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकता है। तो यूजफुल रिसोर्सेज एक्वायर करने में बिजनेस को हेल्प करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो रैपिडली चेंज होता है। रैपिडली चेंज मींस बहुत स्पीड से चेंज होता है, और बहुत स्पीड से चेंज होता है तो उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बिजनेसेस को हेल्प करता है कि बिजनेस जो है अपने आप को उन रैपिड चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सके। अगर ये चेंजेस स्लो है तो उसमें तो बिजनेस के लिए इजी है अपने आप को चेंज करना है, इट कैन गेट चेंज इजीली बिकॉज इट इज हैविंग अ टाइम टू गेट चेंज। लेकिन अगर इनकी स्पीड जो है वो फास्ट है, मीन्स फास्टली चेंज हो रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो फास्टली चेंज हो रहा है, तो उस केस में बिजनेस के लिए इजी नहीं है अपने आप को चेंज करना। तो उस केस में क्या होगा कि बिजनेस जो है उसको अपने आप को अपडेट रखना होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट की रेगुलर स्टडी करनी होगी, कंटिन्यूअस स्टडी करनी होगी, तभी जो है वो अपने आप को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट रैपिडली, स्पीडली। और जब ऐसा करने में सक्षम होगा एक बिजनेस, तो उस केस में जो है वो इजीली जो है सक्सेस अचीव कर सकता है। नेक्स्ट इसमें इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमें अच्छी प्लानिंग फॉर्मुलेट करने में और पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। अच्छी प्लानिंग बनानी है, अच्छी पॉलिसी बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता हो, क्या थ्रेट्स आने वाले, इन सब के बारे में जब हमें पता होगा तभी हम जो है
अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं, अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। तो अच्छी पॉलिसी और प्लानिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी पे डिपेंड करती है। तो कीप ऑन आइज ऑन द changing environment so that we can change ourselves or our business according to the change in environment, and in that case we can make a better planning as well as better policies. Last one है इसके अंदर, it helps in improving performance. ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अब बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी? जब हमें पता चल गया कि अपॉर्चुनिटीज क्या है बिजनेस की या थ्रेट्स क्या है बिजनेस की, उनके बारे में, सबके बारे में हमें पता चल गया। अब सबके बारे में जब पता चल गया तो हम क्या करेंगे? प्लानिंग जो उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब जब उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाई गई है तो हमारी परफॉर्मेंस जो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी कि नहीं होगी? तो हमारी परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव होगी व्हेन वी आर चेंजिंग आवर बिजनेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट, देन दैट विल इंप्रूव आवर परफॉर्मेंस ऑल्सो। जैसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, नई टेक्नोलॉजी आई। अब नई टेक्नोलॉजी आई तो हमने जो है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर दिया पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ करके। अब जैसे ही नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, नई टेक्नोलॉजी क्या करेगी? हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगी, हमारे आउटपुट को इंप्रूव करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेगी। तो जब नई टेक्नोलॉजी आई तो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द इंप्रूव ऑफ द परफॉर्मेंस। तो हमारी परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव करने में बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी हेल्प करता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस थी, इनको पढ़ने के बाद जो हमें कुछ पता चला है कि बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरीके से हमें हेल्प कर सकता है, या क्या क्या चीजें हमें देखनी है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते टाइम, कहाँ कहाँ हमें बेनिफिट हो सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से। तो ये इंपॉर्टेंस को पढ़ने से हमें पता चला। तो आज का टॉपिक इतना ही है।